स्टूडेंट्स, आज के इस ई लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे जेल। जेल क्या होते हैं? तो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ऐसे कोलाइडी सिस्टम जिसमें वितरण माध्यम ठोस हो और वितरित प्रवस्था द्रव हो, उसे हम जेल कहते हैं। अर्थात द्रव ठोस में वितरित होता है। यह एक द्रव ठोस कोलाइडी सिस्टम है। कोलाइडल सस्पेंशन ऑफ ए सॉलिड डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड। इसके एग्जांपल्स हैं केसीन में जल, टेबल जेली जिसमें जिलेटिन में जल होता है, ठोस अल्कोहल जिसमें कैल्शियम एसीटेट में जल होता है, साबुन है, बूट पॉलिश है जिसे कि हम रोज़मर्रा के सामानों में यूज़ करते हैं, ये सभी जेल की श्रेणी में आते हैं। जिलेशन, यदि जिलेटिन के 5% गर्म विलयन को हम एक बीकर में या बर्तन में लेकर ठंडा करते हैं तो एक अर्ध ठोस पदार्थ प्राप्त होता है, सेमी सॉलिड बनता है जिसे जेल कहते हैं। और इस परिघटना को जिसमें सोल जेल में बदलता है जिलेशन कहते हैं। जिलेटिन के जो अणु होते हैं वो ठंडे होने के समय एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़कर एक जाल नुमा खोल नुमा संरचना बना लेते हैं जिसके मध्य में द्रव के अणु फंस जाते हैं। इस प्रकार जेल बनता है और इस प्रोसेस को हम जिलेशन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेल, जेल के गुणधर्म। जैसा कि अभी बताया गया कि जेल एक ऐसा कोलाइडी सिस्टम है जिसमें कि डिस्पोज फेज लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड होता है। इट इज़ एन इमोबाइल सेमी सॉलिड। इट हैज़ ए हनी कम लाइक स्ट्रक्चर। जेल की संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। और जेल आर क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस, इलास्टिक जेल एंड नॉन इलास्टिक जेल। 2 प्रकार के होते हैं जेल, प्रत्यास्थ जेल, अप्रत्यास्थ जेल। तो फर्स्ट हम लेते हैं प्रत्यास्थ जेल या इलास्टिक जेल। ऐसे जेल जिनमें कि इलास्टिसिटी का गुण होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है हमें कि जो कि बल लगाने पर अपनी आकृति को बदल देते हैं और बल हटाने पर पुनः अपनी मूल आकृति में लौट आते हैं, उसे हम इलास्टिक जेल कहते हैं अथवा रिवर्सिबल जेल कहते हैं। जैसे कि जिलेटिन, स्टार्च, जेली, अगर अगर ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक जेल। ऑन हीटिंग दे गिव इलास्टिक सॉलिड। दे आर रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय होते हैं। ये लायोफिलिक, द्रव स्नेही होते हैं और इम्बिबिशन, अंतः शोषण का गुण प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रकार के जेल कार्बनिक पदार्थों के द्वारा बनाए जाते हैं। सेकेंड होता है नॉन इलास्टिक जेल या अप्रत्यास्थ जेल। ऐसे जेल, इसे हम इरिवर्सिबल जेल भी कह सकते हैं। ये कठोर और दृढ़ रिजिड होते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सिलिका जेल कि यदि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निश्चित सांद्रता के सोडियम सिलिकेट के विलयन में मिलाने पर बनने वाले सिलिसिक अम्ल अणुओं का बहुलकीकरण होने पर सिलिका जेल बनता है। और इसमें जाल युक्त बंधन होते हैं जो प्रबल व दृढ़ संरचना बनाते हैं। इस प्रकार के जेल के उदाहरण हैं सिलिका जेल, एल्यूमिना के सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड जेल एक्सेट्रा, और हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, क्रोमियम एक्सेट्रा। प्रॉपर्टीज़ जैसा कि अभी बताया है, इरिवर्सिबल होते हैं। ये लायोफोबिक, द्रव विरोधी होते हैं, लेकिन यह अंतः शोषण प्रदर्शित नहीं करते हैं। और नॉन इलास्टिक जेल को हम कैसे बना सकते हैं? अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेल। इससे पहले हम एक और प्रकार के जेल को डिस्कस कर लेते हैं। इन दोनों जेल के अलावा भी एक जेल होता है ज़ीरो जेल। कई जेल ऐसे होते हैं जो द्रव के
हट जाने पर तो सिकुड़ जाते हैं और द्रव के संपर्क में आने पर पुनः फूल जाते हैं। ऐसे जेल को हम ज़ीरो जेल कहते हैं। और इस प्रकार के जेल के उदाहरण होते हैं जिलेटिन शीट्स, अकेशिया टीयर्स, लेदर एक्सेट्रा। नेक्स्ट लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्वेलिंग और इम्बिबिशन यानी अंतः शोषण, कि यदि हम किसी जेल को द्रव के संपर्क में रखते हैं तो उसका विलायकन हो जाता है और वह जेल बहुत अधिक फूल जाता है, उसके आयतन में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। और आयतन में ये जो वृद्धि होती है दो बातों पर डिपेंड करती है, कि जो जेली कारक के अणुओं और द्रव के अणुओं के मध्य बने हुए बंधों की संख्या और जेली कारक विलायक अणुओं के मध्य बने बंधों की प्रबलता पर। अर्थात बंधों की संख्या और उनकी प्रबलता जितनी अधिक होती है उसके आयतन में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। और यह गुण केवल इलास्टिक जेल, अभी हमने पढ़ा था, प्रत्यास्थ जेल ही शो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिनेरेसिस, रुदन, विपिंग। कुछ जेल ऐसे होते हैं जो अपने आप ही रखे रखे संकुचित हो जाते हैं और उनमें भरा हुआ द्रव स्वतः ही बाहर आ जाता है। ऐसे लगता है जैसे आंसुओं की बूंदें निकल रही है। इस कारण से ही इस गुण को हम कहते हैं सिनेरेसिस या विपिंग। और यह जो संकुचन है इस बात पर निर्भर करता है कि उस जेली कारक की सांद्रता कितनी है। जेली कारक की सांद्रता जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक संकुचन होता है और उतना ही अधिक द्रव बाहर आता है। सिनेरेसिस का एग्जाम्पल है ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनना। थिक्सोट्रोपी, नेक्स्ट गुण है थिक्सोट्रोपी। कुछ जेल स्थिर अवस्था में भी अर्ध ठोस होते हैं, लेकिन यदि उन्हें हम तेजी के साथ हिलाते हैं तो वे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कीजल घूर को जब हम पानी में धीरे धीरे मिलाते हैं तो एक पतला सा पेस्ट बनता है और यह मिश्रण बहता नहीं है। लेकिन यदि इसी विलयन को तेजी से हिलाते हैं तो ये बहने लगता है। तो इस गुण को हम कहते हैं थिक्सोट्रोपी। Some gels turns into a sole on shaking and reset to the gel on standing, and this reversible gel sole transformation is called thixotropy. हॉफमिंस्टर और लायोट्रोपिक सीरीज, ये जैसा कि अभी हमने पढ़ा इम्बिबिशन अंतः शोषण, कि कुछ जो जेल होते हैं उन्हें जब हम जल में रखते हैं तो वो जल को अवशोषित करके बहुत अधिक फूल जाते हैं और इस प्रकार की हाइड्रेशन के प्रोसेस को हम इम्बिबिशन कहते हैं। और यह प्रॉपर्टी केवल इलास्टिक जेल ही शो करते हैं। हॉफमिस्टर ने सबसे पहले अंतः शोषण पर सॉल्ट्स के प्रभाव को अध्ययन किया था। उसने ये बताया कि डिफरेंट आयंस आर फाउंड टू हैव ए डिफरेंट इफेक्ट ऑन स्वेलिंग। जैसे कि अगर आयोडाइड आयन की प्रेजेंस में इम्बिबिशन का जो अंतः शोषण का जो प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है, कि वो केवल रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है। दूसरे अन्य आयन जिसमें कि हमें हीटिंग रिक्वायर्ड होती है, द सीरीज ऑफ कैटायंस लाइक मैग्नीशियम +2, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और एनायंस लाइक सिट्रेट, टार्ट्रेट, सल्फेट, acetate, nitrate, chlorate, iodide and thiocyanide is called lyotropic series या हॉफमिस्टर सीरीज। एंड द आयंस ऑफ हॉफमिस्टर, इस सीरीज के जो आयंस है वो मोस्ट से लीस्ट, टॉप से बॉटम की तरफ इफेक्टिव होते हैं प्रोटीन्स को जब हम प्रेसिपिटेट करते हैं। तो ये सीरीज कहलाती है हॉफ लायोट्रोपिक सीरीज। अब हम नेक्स्ट लेते हैं जेल को कैसे बना सकते हैं। जेल को बनाने की दो विधियां हैं। एक है पर्याप्त सांद्रता वाले सोल को ठंडा करके,
कि यदि हम जिलेटिन की गर्म विलयन को ठंडा करते हैं तो जेल बनते हैं। और सेकंड मेथड है डबल डीकम्पोजिशन मेथड। इसमें यदि हाइड्रोफोबिक जेल बनाए जाते हैं, इस विधि के द्वारा हम हाइड्रोफोबिक जेल बनाते हैं, जैसे सिलिसिक अम्ल, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आदि के जेल इस मेथड के द्वारा बनाए जा सकते हैं। कि जैसे सोडियम सिलिकेट का जलीय विलयन लें और उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जल योजित सिलिसिक अम्ल बनता है, जो रखे रहने पर जेल के रूप में जम जाता है। तो इस तरह से हम इन दो मेथड से जेल बना सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमल्सन्स क्या होते हैं।